So I haven't told you a story for a long time. वो बहुत समय से मैंने आपको कोई कहानी नहीं सुनाई है, So today I thought I will start with a story. तो मैंने सोचा आज की शुरुआत जो है वो एक कहानी से आरंभ करेंगे। You know, in Tamil Nadu there was a chief minister called Rajaji. राजाजी नाम के तमिलनाडु में एक मुख्यमंत्री थे, Long years ago. बहुत पहले समय की बात है। Rajaji. Okay, my name did not come from you, right? मेरा नाम उनको देख के नहीं रखा गया था। No, whenever he attends a public meeting, जब भी वो किसी सार्वजनिक किसी मीटिंग में सभा में जाते थे, the speaker will be speaking there. तो वहाँ पे जो वक्ता है वो अपना वक्ता बोल रहे होते थे। He will keep his head like this, open the air to him, and close his eyes. और ऐसे अपना सर रख करके और सुनते थे, लेकिन आंखें बंद कर लेते थे। So the speaker used to think, wow, he is listening to myself, speak so carefully. तो जो वक्ता थे वो सोचते थे कि ये तो ऐसे करके मुझे देख रहे हैं और शायद मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। Actually, the thing happened was one of his ears had some problem. He was not able to hear. लेकिन सच ये था कि उनके एक कान में एक समस्या थी, तो वो सुन नहीं पाते थे। So he will close that ear. He will open that ear to the speaker, close the good ear, and go to sleep. तो जिस कान से सुनाई पड़ता था उस कान पे वो हाथ रख लेते थे, और जिससे नहीं सुनाई पड़ता था उसको वक्ता की ओर उस दिशा में वो कर देते थे। So he will peacefully sleep. और बहुत शांति से वो सो जाते थे। So today, by chance, if any of you are closing eyes, I know what you are doing. तो अगर आप आज अगर हम आंखें बंद करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या कर रहे हैं। Maybe there may be different reason for you to close eye. हो सकता है अलग अलग कारणों के आपने अपनी आंखें बंद करी है, But as for me, I would think I was sleeping. लेकिन मैं I would think you are sleeping. हाँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगेगा कि आप शायद सो ही रहे हैं। But no problem. If you really feel bored, then you can go to sleep also. लेकिन आप सचमुच में अगर बोर हो जाते तो आप सो भी सकते हैं। Okay, we are looking at the sermon series. Are you led by God? और हमारी जो संदेश की श्रृंखला चल रही है वो ये है कि क्या आप परमेश्वर के द्वारा आपकी अगुवाई हो रही है। You know, last sermons we saw two wrong questions the Israelites asked. और पिछले हमने संदेश में देखा था दो ऐसे गलत सवाल जो इजरायलियों ने परमेश्वर से किए। Number one, why did you bring us out of Egypt? पहला सवाल था कि आप हमें मिस्र से बाहर क्यों लेके आए। We saw that they had forgotten their situation in Egypt. हम देखते हैं कि वो भूल चुके थे कि मिस्र में उनकी परिस्थितियां थी क्या, And God brought them out of that bad situation. और परमेश्वर उस बुरी स्थिति से उनको बाहर निकाल के लाए थे। We also saw that they focused so much on Moses, they did not focus on God. और हम देखते हैं कि उनका जो ध्यान था वो मूसा पर इतना केंद्रित था कि परमेश्वर पर उनका ध्यान बहुत कम था। The second wrong question that they asked was, is the Lord among us or not? और दूसरा जो गलत सवाल पूछा वो ये कि क्या परमेश्वर हमारे बीच में है भी कि नहीं है। We saw that they asked the question because they were not able to see the evidence that was there for God's presence. वो इसलिए पूछा क्योंकि उन्हें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिल रहा था कि परमेश्वर उनके बीच में है कि नहीं है। They linked God's blessing, God's presence with His blessings. उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को परमेश्वर के आशीषों के साथ जोड़ रखा था। If there was water, then God was there. If there was no water, then God was not there. अगर पानी है तो उसका मतलब परमेश्वर है, और पानी वहाँ नहीं है इसका मतलब परमेश्वर नहीं है। That's the way they looked at God's presence. इस तरह से वो परमेश्वर की उपस्थिति को देखते थे। We saw God's presence doesn't depend on His blessings, but depends on His word. और हमने देखा कि परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो उसके आशीषों पे नहीं लेकिन उसके वचन पर आधारित है। When God says, "I am with you," He is with us. जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो इसका मतलब है हमारे साथ है। Even if you are not able to see His blessings in our lives. अगर आपको भले दिखाई नहीं पड़ता है उसके आशीष आपके जीवन में। And today we are going to look at chapter 19. आज हम 19वें अध्याय को देखेंगे। From Rephidim, they came to the wilderness of Sinai, and they camped in front of Sinai mountain. और रेफिदीम से निकल करके वो सिनाई का जो जंगल था, वीराना था, वहां आ गए थे और वहां पर उस पहाड़ी के सामने उन्होंने अपना तंबू गाड़ा था। From Rephidim, the Sinai descent is about 80 to 100 kilometers. और रेफिदीम से सिनाई का जो
जो जो दूरी है करीबन 80 से 100 किलोमीटर की है। They must have taken about 5 to 7 days to cross the distance. 5 से 7 दिन लगाए होंगे वहां तक पहुंचने के लिए। And before leaving Rephidim, God taught them another lesson. और रेफिडिम छोड़ने से पहले परमेश्वर ने उनको एक और सबक सिखाया था। You know, the name Rephidim comes from a Hebrew word meaning the resting place. और रेफिडियम जो इब्रानी शब्द से आता है उसका मतलब होता है कि एक आराम करने की जगह, Resting place or support. एक आराम करने की जगह। But when they reached the place, they didn't find any rest. लेकिन जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्हें तो कोई आराम नहीं मिला, Because there was no water for them to drink. क्योंकि वहां तो पीने का पानी नहीं था। And they had to face an enemy in the name of Amalek. और अमेलेक नाम का एक शत्रु भी वहां पे उपस्थित था। So there was no rest, no support at all. तो उनके लिए तो कोई वहां पे सुविधा नहीं थी, कोई उनके लिए आराम भी नहीं था। They learned God was their only rest and God was their only support in Rephidim. और रेफिडियम में उन्होंने सीखा कि परमेश्वर ही जो है वो उनको संभालने वाला है, Because it was God who gave them the water there क्योंकि परमेश्वर ने ही उनको वहां पे पानी दिया and gave them the rest they needed. और उनको वहां पे आराम मिला। And God supported them in their war against the Amalek. और अमलेक के विरोध में जो लड़ाई थी उसमें परमेश्वर ने उनका साथ दिया। That place became resting place, their resting place, because God was there in their midst. और ये जगह उनके लिए आराम की जगह इसलिए बन गई क्योंकि परमेश्वर उनके साथ वहां पे उपस्थित थे। You know, even if you live in a 7-star hotel and lie down on a soft bed, if God was not there, you would not find any rest there. अगर आप किसी 7 सितारा होटल में भी है और बड़े अच्छे मुलायम गद्दे पर लेटे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो वहां पर भी आपको आराम शायद ना मिले। So make sure God is with you always, wherever you go, wherever place you rest. इसलिए इस बात को निर्धारित करिए कि जहां भी आप जाते हैं, जहां भी वहां परमेश्वर आपके साथ अवश्य हो, Because God is our only resting place on this earth. क्योंकि परमेश्वर ही केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं इस पृथ्वी पर जो हमें आराम दे सकते हैं। From Rephidim, God led them to wilderness Sinai. और रेफिडियम से परमेश्वर उनको एक जंगल वीराने सिनाई की तरफ ले गए They encamped in front of the mountain. और पहाड़ी के सामने उन्होंने अपना तंबू गाड़ा। At the base of the mountain, there was a huge plain. और वहां पर एक मैदानी इलाका था बिल्कुल पहाड़ी के नीचे सामने। Scholars believe that all those people were able to stay in that place. It was so huge. और बाइबल के विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ इतना बड़ी जगह थी कि वो सब लोग वहीं पे आराम से वहां पे रुक गए थे। So God gave them a huge place to stay there. परमेश्वर ने बहुत विशाल स्थान उनको दिया वहां पे रुकने के लिए। But the mountain was a rugged mountain. The mountain Sinai is a very rugged mountain. लेकिन ये जो पहाड़ी थी सिनाई पर्वत बड़ा ही मुश्किल कठिन पर्वत था, Very dry, rocky, and very less vegetation. और बड़ा पत्थरों से भरा हुआ था, बिल्कुल वहां पे कुछ भी फल फूल वहां पे नहीं थे। Mostly made of granite rocks. और ग्रेनाइट जो पत्थर होता है वैसे पत्थर ही थे वहां पे, सख्त पत्थर। So during the day, it was very, very hot. तो दिन के समय में वो बहुत गर्म जगह थी And in the night, it was very, very cold. और रात में बहुत ठंडी हो जाती थी। And God led them to that place. और परमेश्वर उनको उस जगह पे लेके गए It was cold and hot, and God brought them to the place. और वो गर्म रात में ठंडा, परमेश्वर ऐसी जगह पे उनको ले गया। They did not come to the place by accident. और उस जगह पे वो अपने आप ही से नहीं पहुंच गए, God brought them to that particular place where it was so hot and humid and cold. और परमेश्वर उनको ले गए जो इतना गर्म था और वहाँ पे ठंडा भी था, ऐसी जगह पे परमेश्वर उनको वहां ले गए। But you know, they neither felt the cold nor the heat. लेकिन ना ही उनको वो गर्मी का एहसास हुआ, ना ही ठंड का एहसास हुआ। Do you know any क्यों? idea? Do you know why? ऐसा क्यों हुआ? Any idea? Yeah, pillar of cloud and pillar of fire. क्योंकि वो जो एक खंबा था आग वाला और जो बादल था छांव देने वाला, वो उनके साथ। Someone please read Psalm 105 verse 39. भजन 105 का 35। Psalm 105 verse 39. He spread a cloud for a covering and fire to give light by night. उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग चलाई। He spread out the dark as a cloud as a covering. और उसने उस बादल को वहां पे लगा दिया। So they never felt the heat because they were under the cloud.
तो क्योंकि वो उस बादल के नीचे छांव में थे, इसलिए उनको वो गर्मी का एहसास था। And in the night they had the pillar of fire to give them the warmth. और रात में वो खंबा था आग का, जिससे उनको गर्मी मिलती थी। So they neither felt cold nor heat. ना ही उनको गर्म लगा वहां पे, ना ही उनको ठंड लगी। No, I have said this before. If you are led by God, और मैंने पहले भी कहा है कि अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहे हैं, you can be at peace because knowing God is always there with you. तो आप बहुत शांति का अनुभव कर सकते हैं, ये जान के कि परमेश्वर आपके साथ है। Even in the midst of our difficulties, we can be assured God is with us. और परेशानियों के मध्य में भी ये भरोसा हमारे पास है कि परमेश्वर हमारे साथ है। They were in the wilderness but they knew God was there with them. और वो उस वीराने में थे, लेकिन उनको ये मालूम था कि परमेश्वर हमारे साथ है। It was an unknown place for them, but God was there with them. ये अनजानी जगह थी उनके लिए, लेकिन उनको ये मालूम था कि परमेश्वर हमारे साथ है। They didn't know how to go forward, but God was there with them to lead them. उनको ये नहीं मालूम था कि आगे अब कैसे बढ़ना है, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था, ये उनको मालूम था। So that is the blessing of having God with us all the time. ये आशीष हमारे साथ रहती है, क्योंकि हमको मालूम है कि परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहते हैं। Even in the midst of wilderness, we can be at peace because God is there to lead us, provide us for us, and guide us. और इस वीराने जैसी परिस्थितियों में भी हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमारे हर चीज के लिए इंतजाम करेगा। Now God brought to the place where there was no city, और परमेश्वर उनको ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पे कोई शहर नहीं था, no other people, कोई और लोग नहीं थे, no natural resources. वहाँ पे कोई प्राकृतिक कोई वहाँ पे संपत्ति आप नहीं थी। He brought them to a place where they were alone. ऐसी जगह पे ले गया जहाँ वो अकेले थे, A group of people living alone under the mountain. और इस पहाड़ी के नीचे पास में इतना बड़ा समूह अकेले, They cannot turn to anyone or anywhere. कहीं जा भी नहीं सकते थे वहां से, There was no human dependency. और कोई और व्यक्ति भी नहीं था जिसपे कि निर्भर हो सकते। They cannot depend on anyone on the world. और उस समय पे दुनिया में कोई भी नहीं था जिसपे वो आश्रित हो पाते। Even for the everyday need, they had to depend on God. और प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए भी उन्हें परमेश्वर पे ही आश्रित होना था। Even for their food and water, they had to depend on और God. खाने और पीने के लिए भी परमेश्वर पे आश्रित होना था। God brought them to that place. परमेश्वर उनको ऐसे जगह स्थिति में ले गया, They were not living in abundance, और बहुत आयत में नहीं जी रहे थे, but God met each and every need of their day-to-day life. लेकिन एक एक उनकी आवश्यकता प्रतिदिन की परमेश्वर ने पूरी करी। But why God brought them to that place? लेकिन क्यों परमेश्वर उनको ऐसे स्थान पे ले Why गया? God brought them to that kind of situation ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ले क्यों गया, where they had to depend on Him alone? जहां पर उन्हें सिर्फ परमेश्वर ही पर आश्रित होना था, क्यों ले गया? That's a place they would know God. वो ऐसी जगह थी जहां पर वो परमेश्वर को जानने पाते। That was a place where God was going to reveal to them. ये वो जगह थी जहां पर परमेश्वर अपने बारे में उनको और बताते। They were sitting in front of the mountain where God was going to appear. और वो ऐसे पहाड़ी के सामने थे जहां पर परमेश्वर खुद अपने आप को दर्शाते। They were sitting in front of a mountain where God was going to reveal to them. वो ऐसे पहाड़ी के सामने बैठे थे जहां परमेश्वर अपने बारे में और उनको जाहिर करते। They were sitting in a place where God was going to reveal His laws and commands to them. और परमेश्वर ऐसे जगह पर उनको लेके गया जहां पर परमेश्वर अपने व्यवस्था को, अपने आदेशों को उनके सामने बताने वाले थे। Through it all, God was going to reveal Himself to them. और इन सब चीजों के द्वारा परमेश्वर अपने बारे में और उनको बताने वाले थे। That is why He brought them to a lonely place and cut off all the resources, cut off all the human connections. He wanted them for Himself and Himself alone. तभी परमेश्वर उनको कैसे एकांत जगह पे ले गया जहां पे और सब चीजों से वो कट चुके थे, और केवल अपने लिए परमेश्वर ने उनको वहां लेके गया ताकि वो अपनी बातें परमेश्वर उनको बता पाते। You know, it's a beautiful scenario. और बहुत सुंदर ये दृश्य हमें देखने को मिलता है। Brought them to a rugged mountain. उनको ले गया एक बड़ी सख्त पहाड़ी के पास। No vegetation. It was so hot and very cold. और वहां पर कुछ फल फूल सब्जी नहीं थी, वो बहुत ठंडा और गर्म भी था। But covered them with a cloud. लेकिन उनको बादल से ढक दिया, And they were ready to listen to Him. और अब वो तैयार थे परमेश्वर की बात सुनने के And लिए, He also provided all the needs. और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर दी। And He was there to ready to reveal Himself to them. और वहां पर वो अब तैयार थे अपने आप को उन्हें और प्रदर्शित करने के In the next 11 months, they stayed in that place for 11 months. 11 महीने तक वो लोग वहां रहे। God taught them who He was, परमेश्वर ने सिखाया, बताया कि वो कौन है, how to worship Him,
कैसे उसकी आराधना करें and how to live as his children. और उसके संतान बन के कैसे रहें। Large portion of Exodus, और निर्गमन का काफी जो है बड़ा हिस्सा है, the whole of Leviticus, और उसके पहले भी जो आगे है, and the beginning few chapters number all done in that place. और व्यवस्था और आगे जो समय, वो सब जो बातें लिखी गई हैं वो उस स्थान पर ही हुई। No, sometimes that's what God does for us. कभी कभी परमेश्वर ये हमारे लिए यही हमारे लिए भी करते हैं। He wants you to be with him alone. वो चाहते हैं कि हम उसके साथ एकांत में समय व्यतीत करें। Sometimes he cuts off our resources. कभी कभी वो हमारे संसाधनों को काट देते हैं। Sometimes he keeps us away from all the people whom we know very well. कभी कभी जिन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं उनसे परमेश्वर हमें दूर कर देता है। Sometimes God cuts off people on whom we rely so much. कभी कभी जिन लोगों पे बहुत भरोसा करते हैं उनसे परमेश्वर हमें दूर कर देता है And bring us to a place of loneliness. और ऐसी जगह पे ले आता है जो एकांत जगह है, Completely separated from everything so that we could only focus on God and God alone. और हर चीज से अलग कर देता था कि हम परमेश्वर और केवल परमेश्वर पर ध्यान लगाने पाए। In all these situations, like he was with Israelites, he is with us also. इन सारी परेशानियों में परिस्थितियों में परमेश्वर इस्राएलियों के साथ था। Sometimes he brings us to the place because he wants us to focus on him alone. और कभी कभी परमेश्वर ले आता है ऐसे परिस्थिति में, वो चाहता है कि हम केवल परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित And करें depend on him alone. और उसी पर केवल हम अपना निर्भर बन जाएं And he may be able to reveal himself to us and teach us so many things. और फिर वो हमें अपने आप को और अपने बारे में बताए और अपने बारे में और सिखाए And help us to draw closer to him. और सहायता करे कि हम परमेश्वर के और नजदीकी Someone आने please पाएं। read Exodus 19 verse 3. 19:3 पढ़ दीजिए, निर्गमन। Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain, saying, Thus we shall say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, You have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings, and brought you to myself. तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना। He says three things here. 3 बातें यहाँ पे परमेश्वर ने कही। I carried on the eagle's wings and brought you to myself. कहा कि मैं तुम्हें I carried on eagle wings and brought you to myself. कि मैं तुम्हें उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास लेके आया You will be my treasured possession, although the whole world is mine. और तुम मेरा बहुत कीमती मेरा सामग्री बनोगे, मेरा बनोगे, You will be for me a kingdom of priests. और तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ा घराना बनोगे। Actually, I was planning to speak about all these three things what God said. मैं तो इन तीनों चीजों के बारे में बात करना चाह रहा था जो परमेश्वर ने यहाँ कही, But today I think we don't have time to talk about all the three things, so we will stick out just the first thing what God said. तो तीनों की बात करने का समय नहीं है, लेकिन पहली बात जो यहाँ लिखी है उसके बारे में हम बात करेंगे। Other two we do it in the next sermon. जो बाकी दो हैं उनको आगे के संदेश में I देखेंगे carried on the eagle wings and brought you to myself. कि मैं तुम्हें उकाब के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास लेके आया You हूँ। know, there is something so beautiful about the way eagle brings their babies. और उकाब जो जिस प्रकार से अपने बच्चों को तैयार करती है उसके बारे में बहुत एक सुंदर बात है। When they decide time for the babies to start learning to fly, और जब समय आ जाता है उकाब के बच्चों का कि वो अब उड़ना सीखें, the mother pushes the baby out of the nest. तो उस घोंसले से जो माँ है वो बच्चों को घोंसले से बाहर ढकेलना शुरू करती है। After falling down from the nest, the baby struggles for some time, और जब घोंसले से गिर जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर, तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है उस बच्चे को, tries to fly or flap its wings, और अपने परों को थोड़ा सा हिलाते हैं, then gives up and trying to going to fall down. और फिर ऐसा लगता है कि वो गिर जाएंगे। When it falls down, the mother bird swoops down under the baby and let it land on her shoulder, on her wings. और जब वो गिरने लगता है तो उसके गिरने से पहले जो माँ है पक्षी वो उसके नीचे आ जाती है ताकि बच्चा जो है वो माँ के ऊपर पंखों पे आके गिरे। When the baby falls, the mother watches. It doesn't just let it go. और जब वो बच्चा गिर रहा होता है घोंसले से तो माँ जो है वो देखती रहती है। The process is repeated till the baby learns to fly on. और ये जो है वो होता रहता है बार बार जब तक वो बच्चा उड़ना खुद ना सीख ले।
No, this is the picture God gives when He says, "I carried on my wing, on the eagle wings." तो ये दृश्य परमेश्वर देते हैं जब वो कहते हैं कि उकाब के समान मैंने तुम्हें अपने पंखों पर चढ़ाकर अपने पास लाया। No, that was what God did with Israelites. That was what God did with Israel. और परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ इस प्रकार से बर्ताव किया। As the eagle tries to teach his baby to fly, और जैसे उकाब अपने बच्चों को सिखाती है कैसे उड़ना चाहिए, God was trying to teach Israel something so important in life. और उसी प्रकार से परमेश्वर इस्राएलियों को एक बहुत आवश्यक बात जीवन के बारे में सिखाना चाह रहे थे। That's the most important thing, not only for the Israelites, for every human being to learn. और केवल ना इस्राएली लेकिन सारे मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक बात है सीखने के लिए। Faith, वो है विश्वास। faith, विश्वास faith on God. Like the flying was so important for the eagle's baby, the same way the faith is so important for human being to trust on God. और जैसे कि उकाब के बच्चे के लिए ये उड़ना बड़ा आवश्यक था, हमारे लिए भी विश्वास बहुत आवश्यक So important for the human beings है। हम मनुष्यों के लिए विश्वास बहुत आवश्यक है to have faith on a true and living God. कि एक जीवित सच्चे परमेश्वर पर विश्वास होना। Now, after delivering Israelites, He brought them to the Red Sea. जब इस्राएलियों को मिस्र से आजादी मिल गई तो फिर उनको वो लाल पर्वत की ओर वो आए। In our fourth sermon, we saw that God has to encamp in a place called Pi Hahiroth. उसके पाई हेरात जो जगह थी वहां पर तंबू गाड़ा लोगों ने Between Migdol and the sea, समुंदर और मिगदाल के बीच में, directly opposite to Baal Zephon. बाल सफार के सामने उल्टी दिशा में था वो। God asked them to encamp in that place. परमेश्वर ने कहा कि उस जगह पे तंबू लगाना है। One side was Red Sea, एक तरफ लाल समुंदर था, another side was Migdol, एक दूसरी तरफ मिगदाल था, opposite Baal Zephon, एक तरफ बाल सफर था, and they were in between. और ये जो इजरायली थे वो बीच में थे। In case if the Egyptian attacks them from behind, they were nowhere to escape. They had nowhere to escape. और अगर इस मिस्र के लोग वहां पे उन पे हमला करते तो इजरायलियों के पास भाग के जाने की कोई जगह नहीं थी। Basically, they were in a trap, तो वहां पर हम देख चुके हैं कि वो सब वहां पे फंस चुके थे, surrounded by the enemies. सब तरफ से वो शत्रुओं से घिरे But who brought them there? लेकिन उनको वहां लेके कौन गया? God specifically said, "Go and encamp in that place." परमेश्वर ने तो कहा था स्पष्ट रूप से कि वहीं पे जाके अपना तंबू गाड़ना है। Remember, eagle pushing the baby out of the nest to learn to fly. और याद रखिए कैसे जो उकाब है वो अपने बच्चे को ढकेलती है घोंसले से कि वो उड़ना सीखे। That's what God did to the Israelites, bring him to that place so that they would trust him when the danger comes. तो यही परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ किया ताकि वो भरोसा करें उसके ऊपर। When God knew that the Egyptian will attack them, और परमेश्वर को मालूम था कि जो मिस्र के लोग हैं वो हमला करेंगे, but He wanted them to trust Him instead of crying and fearing and running away. लेकिन वो चाहते थे कि इजरायली परमेश्वर पर भरोसा करें बजाय कि भाग जाएं और रोएं इसके बारे में। But the Israelites were terrified. That's what the Bible says. लेकिन वचन बताता है कि जो इजरायली थे तो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे They were terrified and cried. और रो रहे थे, बहुत डरे घबराए हुए थे। When they were terrified and cried, God says, like an eagle, I swooped under them and carried them away. तो वो इतना रोए घबराए हुए थे, डरे हुए थे। परमेश्वर ने कहा कि उकाब की तरह मैं उनके नीचे आकर के मैंने उनको बचाया है। He opened the Red Sea for them to walk through. और उनके लिए लाल समुद्र को खोल दिया ताकि वो उसमें से गुजर दें। With his strong arm, He divided the Red Sea and brought them to the other side. और मजबूत हाथों से परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया और उनको दूसरी तरफ ले The गया। process was repeated again and again. और ये जो बात थी हम बार बार होते हुए देखते हैं। The waters of Mara, it was repeated. मार में जो पानी था वहां पर भी ऐसे He ही knew हुआ। the water was bitter, but still God brought them there. और एक जगह पे तो पानी जो था वो जो पानी था वो बड़ा कड़वा पानी था, परमेश्वर वहां लेके गया उन्हें Pushing them out of nest again. और फिर उनको उस परमेश्वर ने उनको उस घोंसले से बाहर निकाला। He wanted them to have faith on Him. परमेश्वर चाहता था कि वहां पर भी लोग उस But they grumbled, they did not have faith, they just grumbled against Him. लेकिन बड़बड़ाने लगे और विश्वास की कमी वहां पर दिखी। Again, like eagle, He went under them and carried them up. फिर परमेश्वर ने उकाब की तरह उनके पास गया और नीचे आके उनको वहां पे संभाला। The process was repeated 2 more times फिर यही चीज जो थी दोबारा before they reached Mount Sinai. और सनाई पे जब पहुंचे फिर ये चीज दोबारा हुई। They cried and God gave them manna and meat. और रोने लगे वो लोग तो परमेश्वर ने उनको खाना और पानी दिया। There was no water in Rephidim, and again they grumbled and cried. God gave them the water. रफीदीम में पानी नहीं था, खाना नहीं था, परमेश्वर ने उनको भोजन की व्यवस्था करी।
God allowed all the situation for them so that they would learn to trust Him and have faith on Him. और ये सारे परिस्थितियां परमेश्वर ने उनको लेके गया ताकि वो सीखें परमेश्वर पे भरोसा। But unfortunately, they were not able to learn the lesson. लेकिन वो ये सारे जो बातें थी वो नहीं सीख पाए, Because we see them again and again failing their lesson. हम their देखते हैं lesson. बार बार वो असफल हो रहे थे इन शिक्षाओं को सीखने में। No, sometimes that is what God does in our lives. और कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसे ही करते हैं, He brings us to some situations so difficult for us to handle. और कभी कभी ऐसी परिस्थिति में हम आ जाते हैं जो बहुत मुश्किल है हमारे लिए संभालना। He brings us to the place so that we would turn to Him and trust Him. और ताकि हम उस परिस्थिति में जब आ गए हैं तो परमेश्वर की ओर अपना मुख करके उस पर भरोसा करना सीखें। But very often we flap our wings and try to come out of it. कई बार अपने परों को खुद हम उड़ना चाहते हैं इसके हम यहाँ से निकल जाएंगे बाहर, But when you are not able to come out of it, we get frightened. फिर जब नहीं निकल पाते हैं तो डर जाते हैं The fear sets in so much. और मन में डर आके समा जाता है। No, God knows our fears. परमेश्वर हमारे भावों को जानता When you है। are afraid, God knows we are afraid. जब हम भयभीत होते हैं तो परमेश्वर जानता है। God did not put us in that place to destroy us. परमेश्वर हमें ऐसे परिस्थिति में नहीं डालता कि हमारा नाश हो जाए। When eagle pushes the baby out of the nest, it's not doing it to kill it. और अगर उकाब ने अपने बच्चों को घोंसले से ढकेला है तो इसलिए नहीं कि बच्चे की मौत हो जाए। So when God puts us through some difficult situation, He doesn't do it to destroy us. अगर हमें किसी मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर ने डाल दिया है तो इसलिए नहीं कि हमारा नाश हो जाए, but to help us to learn to trust Him. लेकिन हम सीखें उस पर भरोसा करें। But the moment we go through fear and trembling, He comes back to help us. और जैसे ही हम किसी परेशानी से गुजरते हैं तो वो आ जाता है हमारी सहायता करने। That's why He says, "I carried you like an eagle on wings." तभी उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें उकाब की तरह अपने परों के ऊपर बैठा के। No, God knows when we are afraid परमेश्वर जानते हैं जब हमें भय लगता है, because He is with us. वो हमारे साथ है। Simple fact, He is with us, so He knows whatever we are going through. साधारण सा सच है क्योंकि वो हमारे साथ है इसलिए वो जानता है कि हम किस भय से गुजर रहे He हैं। has not left you after bringing you to that kind of situation. और ऐसी परिस्थिति में आकर के उसने हमें कहीं छोड़ नहीं दिया। Like eagle has not gone pushing the baby out of the nest. ऐसा नहीं कि उसने हमें वहां लाके छोड़ दिया हो, ढकेलने के बाद छोड़ दिया। He is always there watching you. वो हमेशा रहते हैं वहां पे, हमें देखते रहते हैं। The moment we go through, the moment we know that we won't be able to handle, He is there to help us. और जब हमें ऐसा परिस्थिति में आते हैं जो जिसको हम नहीं खुद सामना कर सकते हैं तो वहां जाता है सहायता He करने। will never let you fall. कभी वो आपको गिरने नहीं देगा। The only problem is when a person lives continuously in sin. लेकिन समस्या है जब एक व्यक्ति निरंतर एक पाप में स्थिति में जीवन में जीता रहता है God allows him to go down till he repents. और परमेश्वर आपको नीचे गिरने देता है जब तक कि आप पश्चाताप के बिंदु तक ना पहुंचे। No amount of fear, no amount of cry will help you in that situation. और कोई भी जितना भी आप डर जाएं, जितना भी आप रो जाएं, सहायता नहीं होगी आपकी। Only when we repent, God brings us out of that situation. लेकिन जब पश्चाताप वाले बिंदु पर पहुंच जाते हैं तब परमेश्वर सहायता करता Jonah was running away from God. है। जो ना परमेश्वर से दूर भाग रहा था He was thrown into the water. उसको पानी में फेंक दिया He गया was going deep into the water. और गहराई में जाता जा रहा था। And he says, when my life was ebbing away, I remembered you. That's what he says. और उसका जब मेरा जीवन मुझसे दूर जा रहा था तब मैंने इस बात को ध्यान किया। When he remembered God and prayed, then only God allowed that fish to swallow him. जब उसने परमेश्वर का ध्यान किया, प्रार्थना करी, तब परमेश्वर ने उस बड़ी मछली को उसको निकलने दिया। That is God's discipline. ये परमेश्वर का अनुशासन है। David says in Psalm 32:3-4, when I kept silent, my bones wasted away. और दाऊद कहता है कि जब मैं शांत रहा, मैंने कुछ नहीं बोला, तो मेरी जो हड्डियां थी वो उनका नाश होने लगा। Day and night your hand was heavy upon me. और दिन और रात परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर भारी होता My strength was sapped. My strength was. और मेरा जो मेरी ताकत सामर्थ है वो जाती रही। Then I acknowledged my sin to you. That's what he और says. तब मैंने अपने पाप को तेरे सामने अंगीकार किया। If a person continuously lives in sin, God allows that situation. He has to repent to come out of the situation. और अगर कोई व्यक्ति ऐसी पाप में स्थिति में जीता रहेगा
तो जब तक कि वो ऐसी परिस्थिति ऐसे बिंदु पे ना जाए कि वो पश्चाताप करे, तब परमेश्वर सहायता करे। But one comforting truth is, even in that situation, God is with us. लेकिन एक बात जो हमें सांत्वना देती है कि ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे साथ है। No, He is always with us, whether you like it or not, whether you go away from Him or not, He is always with us. और आपको चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, चाहे आप उसके पास हैं दूर हैं, परमेश्वर अपनी ओर से हमेशा आपके साथ रहता है। Whether He teaches faith or disciplines, He is with us. और चाहे वो हमें विश्वास सिखाए, चाहे वो हमें अनुशासन सिखाए, वो सदैव हमारे साथ रहते हैं। That's a huge comfort for us. और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सांत्वना है। Even when I do something wrong, God is still with us. He will correct me, but He will not leave me. और अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, गलत मार्ग पे हूँ, तो वो मुझे अनुशासित करेगा, लेकिन मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। He will not let you fall, even if you have not learned the faith. और अगर आपने विश्वास के बारे में नहीं सीख पाया, तभी वो आपको गिर के आप पर नाश नहीं होने देगा। He wants us to learn the faith, but in case if you are not able to learn, doesn't mean He will let you go. और वो चाहता है कि हम विश्वास के बारे में सीखें, लेकिन अगर नहीं सीख पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको जाने देगा। He will bring you back and teach you again. वो वापस लेके आएगा, दोबारा से सिखाएगा, But He will never abandon His children. लेकिन कभी वो अपने बच्चों को त्यागेगा नहीं। When the eagle sees a baby not able to fly, it comes back and carries her. जब वो कब देखती है कि उसका बच्चा जो है वो नहीं उड़ पाया, सीख पाया, तो फिर से आती है उसको सिखाने के लिए। That's what God says. I carry you like an eagle. यही परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें उकाब पक्षी के पंखों की नहीं तो अपने ऊपर चढ़ा के सिखाया। The second thing God says in that same verse is, I brought you to myself. दूसरी बात उसी पद में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे अपने पास लेके आया। God did not bring them out of Egypt through wilderness to the mountain, but to Himself. परमेश्वर उनको उस जंगल से निकाल करके पर्वत के पास नहीं लेके आया, लेकिन अपने पास लेके आया। When God took them out of Egypt, He had two purposes for them. जब परमेश्वर उनको मिस्र से निकाल के लाया, दो उसके कारण थे, उद्देश्य थे। To take them to Canaan, a geographical destination, और कनान जो है भौगोलिक दृष्टि से कनान देश में उनको लेके जाना था, leading them to Himself, a spiritual destination. और जो एक आत्मिक जो गंतव्य था वो ये था कि अपने पास लेके आना था। While God was providing all their needs and was leading them towards their geographical destination, और ठीक है, उस समय पर परमेश्वर उनको सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा था और भौगोलिक गंतव्य की ओर लेके जा रहा था। what was their destination? Canaan, कनान उनका जो गंतव्य था, a place flowing with milk and honey, वो जगह जहाँ पे दूध की और शहद की नदियां बहती थी, a beautiful place and beautiful life. एक सुंदर जगह, सुंदर जीवन, That was the ultimate destination God was taking to them. और वो तो एक अंत बिंदु था जहाँ पे परमेश्वर को लेके जा रहे थे। He was also leading them towards Himself, लेकिन परमेश्वर उनको अपने तरफ भी लेकर के आ रहे थे revealing Himself as a powerful but loving God, और अपने आप को वो दिखा रहे थे कि वो शक्तिशाली लेकिन प्रेम करने वाले परमेश्वर, so that they would know Him and have relationship with Him. ताकि वो परमेश्वर को जानने पाए, उसके साथ संबंध बनाने पाए। So the first destination was God Himself. जो पहला जो गंतव्य था वो परमेश्वर स्वयं थे, They are building a relationship with Him first. उसके साथ संबंध बना रहे थे। So God brought them to Himself first. तो परमेश्वर पहले उन्हें अपने पास लेके आया। The same thing in our life as well. हमारे जीवन में भी ऐसे होता है। God delivers us and we look for something so very, that's what the preaching so much going on. If you are a Christian, everything so well and you will be blessed so much. और इस प्रकार का संदेश आप सुन रहे होंगे कि अगर आप मसीह हैं तो आपको बहुत आशीष मिलेगी, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। No, but God is trying to draw us towards Himself first. लेकिन सच ये है कि पहले परमेश्वर आपको अपने ओर लेके आता To है build a relationship with Him. ताकि उसके साथ एक संबंध स्थापित होने पाए। But why? क्यों? Why God is so particular that they should know Him first before going to Canaan? क्यों परमेश्वर इस बात के लिए इतना इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले उसको जाने बजाय पहले कनान जाने के? That's what He did, right? ऐसे ही उसने किया। They did not even reach Canaan, but He was trying to teach them so many things. कनान वो नहीं गए, लेकिन पहले ही परमेश्वर बहुत चीजें उनको सिखा रहे थे। Someone please read the same chapter, verse 19, verse 6, 19:6. Exodus 19:6. You shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Yeah. Enough. Someone else please read. और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें मुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। You 19:6. Yes. Yeah.
You will be for me a kingdom of priests. तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य ठहरोगे। What is priest? याजक कौन होता है? Priest is someone who represent God to the people. और याजक वो है जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है लोगों को। Unless the priest know God and have relationship with Him, he cannot represent God to other people. अगर उस याजक का संबंध प्रभु के साथ नहीं है तो वो कैसे परमेश्वर के बारे में औरों को बताएगा? Here God calls the whole nation of Israel as His priests. और यहाँ पर तो पूरे इज़राइल देश को परमेश्वर याजक कह रहे हैं। He says, "You will be my priest," meaning you will represent me to the world. और परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरे याजक होगे, इसका मतलब सारे संसार को तुम मेरे बारे में तुम बताओगे। That's what He told Abraham. The whole world will be blessed through your offspring. इब्राहिम से कहा था कि तुम्हारे जो वंश होगा उससे सारे संसार को आशीष। That is what He is trying to fulfill. ये चीज वो पूरी करना He चाहता says, है। "You are my priest," means you will represent me to the world. और कि तुम मेरे याजक हो, यानी तुम मेरा प्रतिनिधित्व करोगे सारे संसार में, People will know you through me. और तुम्हारे द्वारा लोग मुझे जानने But पाएंगे। how would they represent God if they don't even know Him? लेकिन कैसे परमेश्वर के बारे में बताएंगे अगर वो खुद नहीं जानते? So that is why the first destination was God Himself. इसलिए जो पहले जो संबंध था वो ये था कि परमेश्वर से को जानना है। He wanted them to know Him before He sends them to Canaan. और जिससे पहले कि परमेश्वर उन्हें कनान भेज दे, पहले परमेश्वर को जानना था। No other nation had this privilege. किसी और देश के पास ये बात नहीं थी, Where a God the Creator took them for Himself and revealed Himself to them. जहाँ पर सृष्टि करने वाले परमेश्वर ने पहले लोगों को अपने पास लेके आया और अपने बारे में लोगों को बताया। Someone please read Psalm 147, 19 and 20. भजन 147, 19, 20। Yes, his word to Jacob, his statutes and his judgments to Israel. He has not dealt thus in any nation, and as for his judgments, they have not known him. Yeah. Praise the Lord. Hindi please. तो वे याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों से नहीं जाना, औरों ने नहीं जाना। He has not done to any other nations except Israelites. और ये बात जो है इज़राइल के अलावा परमेश्वर ने किसी और को अनुभव नहीं दिया, They were so privileged. और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा परमेश्वर की ओर से ये बात उनके तक आई। God delivered Israelites through blood of lamb. Blood of lamb. और मेमने के लहू के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को छुटकारा दिया था। God delivered us through the blood of His own Son. परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है अपने पुत्र के द्वारा। Our first destination is not comfort and blessing. हमारा जो पहला जो गंतव्य है वो आराम और आशीष नहीं है। Our first destination is God Himself. हमारा जो पहला गंतव्य है, पड़ाव है, वो है परमेश्वर स्वयं। The moment I accept Jesus as my Savior, we think all our problem is solved. और जैसे प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। I should not have any problem in the world. और अब तो मेरे जीवन में संसार की कोई समस्या नहीं आना I चाहिए, should be happy ever after. और मेरा हमेशा समय प्रसन्न रहना चाहिए मुझे। No, it's not. ऐसा नहीं है। We are filled with joy, हम आनंद से भर जाते हैं, but our first destination is to knowing God, know God. लेकिन हमारा पहला जो पड़ाव है वो है परमेश्वर को और जानना। Because the reason for delivery is different. Someone also please read 1 Peter chapter 2 verse 9. पहला पत्रस 2:9। But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you can declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. Thank you. Okay. Hindi. परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, Yeah. जिससे तुम उसके महान क्रोध को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अधिकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। You are a chosen people and a royal priesthood. चुने हुए लोग हो तुम, Let's say kingdom of priest. और याजकों का साम्राज्य हो। He delivered us to be a kingdom of priests.
और उसने हमें छुटकारा दिया ताकि हम याजकों का एक राज्य बनने It actually means we supposed to represent God to other people. इसका मतलब ये हुआ कि और लोगों के लिए हम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। That's the main purpose of our calling. ये हमारी बुलाहट का मुख्य कारण है, That's the main purpose God delivered us. इसलिए परमेश्वर ने मुख्य रूप से हमारे छुटकारा So दिलाया। our first priority is to know God more in our lives. तो सबसे पहली बात हमारे जीवन में कि प्रभु परमेश्वर को हम और जाने। Our first destination is God Himself. हमारा पहला पड़ाव जो है वो ये है कि स्वयं परमेश्वर है। Canaan is waiting. कनान इंतजार कर रहा है, Is there. वो है, Our blessings are there. आशीषें वहां पे हैं, But that's not our first priority. लेकिन वो हमारा सबसे पहली चीज हमारे जीवन में नहीं है। Our first priority is to know God more in our lives. और पहला जो चीज हमारे जीवन में है वो है कि परमेश्वर को और अच्छे से But if you don't know God, how are you going to represent Him to others? अगर हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो औरों को कैसे बताएंगे प्रभु? Unless we know God and the way we supposed to live, how are you going to live in front of others? और अगर हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, उसका तौर तरीका जीने का नहीं सीखेंगे, तो औरों के सामने कैसे हम जीवन व्यतीत All करेंगे? of us are not going to preach outside, सब लोग तो बाहर जाके प्रचार नहीं करेंगे, but we are also going to live as a Christian outside. लेकिन बाहर जाके हम मसीह जीवन व्यतीत कर सकते Today, the Christians have a bad name in India हैं। हमारे आज भारत देश में मसीहियों का एक बुरा नाम है, because we don't understand the reason for our calling. क्योंकि क्यों हमको बुलाया गया वो कारण हम नहीं जानते। Our calling is to primarily know God and reveal God to other people. हमारा बुलाहट इसलिए कि हम परमेश्वर को जाने और लोगों को अपने जीवन से प्रभावित करें। Jesus brought us to Himself for us to learn Him more, understand Him more. और यीशु अपने पास इसलिए लेके आया ताकि उसके बारे में हम और सीखें और जानें। So then, after live a life that glorifies His and live a life that reveals Himself, to reveal God to others. और इसलिए उसके बाद ऐसा जीवन व्यतीत करें जो परमेश्वर के बारे में लोगों को और प्रदर्शित करे, जाहिर करे। So sometime when God takes us through wilderness to teach the lessons, इसलिए परमेश्वर जब हमें लेके जाता है ऐसे वीराने वाली समस्या परिस्थितियों से कुछ सिखाने के लिए, because certain lessons can be learned only in the wilderness. क्योंकि कुछ ऐसे सबक हैं जो केवल ऐसे ही वीरानों में, जंगलों में सीखे जा If, सकते हैं। for example, if God had taken them directly to Canaan, do you think they would have ever learned God? उदाहरण के लिए अगर कनान देश परमेश्वर उनको सीधे ले जाता तो क्या वो कुछ सीख पाते? Within 10 days they could reach Canaan, but then God did not take them there. 10 दिन में कनान पहुंच सकते थे, परमेश्वर वहां I लेके can नहीं tell you गया। they would have never learned God there. कभी नहीं सीख पाते परमेश्वर के बारे में। Yeah, that was a beautiful place, flowing with milk and honey. They would have been so comfortable. They would have never thought about God. बहुत अच्छी जगह थी और दूध और शहद की नदियां थी, बड़े आराम से होते, वहां पे प्रभु के बारे में कभी कुछ सीख नहीं पाते। That is why they had to go to the wilderness. इसलिए उनको जंगल के स्थान पे वीराने में से होके गुजरना पड़ा। That is why sometimes we have to go through the wilderness for us to know. तभी हमें कभी कभी गुजरना पड़ता है उस ऐसे रास्ते से ताकि हम परमेश्वर को जानने। If God has brought us to that place, you are a chosen and privileged person. अगर परमेश्वर आपको उस जगह पे लेके गया है तो आप चुने हुए व्यक्ति हैं। To be in the wilderness is a privilege. तो ये बहुत परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की बात है कि हम ऐसे वीराने में अपने आप को अगर पाते हैं तो, Because God is trying to teach you something there. क्योंकि वहां पर परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। He has not left you in the wilderness and gone. He is with you there. उसने आपको जंगल में छोड़ के चला नहीं गया, वो आपके साथ है। So learn the lesson God wants to teach. तो जो वो आपको सिखाना चाह रहे हैं, शिक्षा देना चाह रहे हैं, उसको सीखिए। The wilderness life is for a short time. ये जो वीराने का जंगल का समय है, ये छोटे समय का I है। said earlier in one of the message, it is just a path to reach to Canaan. और मैंने पहले अपने संदेश में कहा था कि केवल जाने का रास्ता है जो कनान की ओर लेके He जाता है। will bring us out of the wilderness once we learn the lesson that He wants to teach us. और एक बार जो हमें जो सीखना है वो हम सीख लेंगे, तब वो हमें आगे लेके जाएगा। God is preparing you to preparing for the blessing that He has for you. परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है उस आशीष के लिए जो उसने हमारे रख छोड़ी He है। is getting you ready to receive the blessing that He has for वो you. आपको तैयार कर रहा है उस आशीष को प्राप्त करने के लिए जो उसने आपने बना के रखी See, है। in between there are some slow path with wilderness, in wilderness. और बीच में कुछ ऐसे रास्ते आएंगे जो जंगल के से होके गुजरेंगे। Sometimes the lesson that we learn there, we will not learn anywhere else. और कभी कभी जो आप सबक वहां सीखेंगे, शिक्षा, वो आप कहीं और नहीं सीख पाएंगे। Sometimes when we feel the lesson is so hard, we are unable to not learn. Our great eagle is always there to take us through.
और कभी ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति में आ गए, कुछ सीख नहीं सकते, बहुत निराशा है, तो वो हमारा परमेश्वर औकात की नाई वहाँ उपस्थित है आपको उठा के आगे ले जाने। He will never let you fall, वो कभी आपको गिरने नहीं देगा, but will carry you through on his strong wings and keep you safe. वो आपको अपने मजबूत पर पे लेके आगे जाएगा। So even in the midst of your wilderness life, always be at peace because God is there. तो आपका ये जो जंगल का रास्ता है, इसमें भी आप शांति को प्राप्त करें, क्योंकि आप जान लें कि परमेश्वर आपके साथ है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए और इस शिक्षा के लिए जो आपने दी है कि जब आप हमें सिखाना चाहते हैं परमेश्वर, और सिखाने के लिए कई बार आप हमें गिरने देते हैं ताकि हम बोलना सीखें। लॉर्ड, so many times you want to teach us your deep spiritual truths, and for that sometimes you let us be on our own and fall so that we learn. But Lord, we know, as we have read, that you never let us get hurt because you are there to come underneath us and protect us. प्रभु जी, आप हमें चोट नहीं लगने देते हैं, क्योंकि आप आ जाते हैं और हमें संभाल लेते हैं। परमेश्वर, help us Lord to not remain babies forever and help us Lord to grow up and learn. परमेश्वर, होने दीजिए कि हम सदैव बालक बन के ना रहें, लेकिन हम आपके बारे में सीखें और आगे बढ़ें। Help us Lord to learn these spiritual truths and get going towards Canaan that you have kept for us. प्रभु जी, इन सब बातों को हम सीखें और फिर कनान की ओर हम अपने आप को आंखें लगाएं जो आपने हमारे लिए बना के रखी हैं आपने वचन के अनुसार। Help us Lord, for those of us who are going through difficult times, help us Lord to know that you are with us. प्रभु जी, हम में से जो लोग मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, प्रभु जी, हम ये जान लें, आश्वासन से भर दीजिए परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं, and that you never leave us or forsake us. कभी आप हमें छोड़ते और त्यागते नहीं हैं। With this assurance, we ask this prayer in Jesus' precious name. Amen.